लड़का और लड़की में फर्क। किसी गांव में दो पति पत्नी सुनील और पूजा रहा करते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। शादी की कुछ साल बाद उनके घर एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने समीर रखा। उनके घर लड़का होने पर बहुत खुशियां मनाई गई। साधु संत महात्मा सबको बेटे की आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया। बेटे को बड़े लाड प्यार से पालन पोषण किया गया। उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया गया। फिर कुछ साल बाद उनके घर एक लड़की भी पैदा हुई। लड़की का नाम मीना रखा गया। उसका ठीक से पालन पोषण भी नहीं किया गया और उसे पढ़ाने लिखाने के बारे में भी नहीं सोचा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मीना अब बड़ी हो चुकी थी। मीना बहुत ही समझदार और नेक लड़की थी। वो हमेशा अपने भाई को स्कूल जाते हुए देखा करती थी। उसका भी मन स्कूल जाने को करता, परंतु इसकी माँ पूजा उसे घर के कामों के अलावा पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं देती। मीना सारा दिन घर का काम करती और सबकी देखभाल करती। एक दिन मीना बहुत ही हिम्मत करके अपने माँ को बोली, भैया रोज स्कूल जाते हैं, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना लिखना है। माँ, स्कूल जाने का ख्याल अपने मन से निकाल दे। पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियों के लिए घर के काम बने हैं। तू घर के काम कर और घर में रह। शादी के बाद यही सब तुझे काम आएगा। माँ, पर मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। एक बार मैंने बोल दिया है कि ये सब लड़कियों के लिए नहीं बने। पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी? अब जा, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ। ठीक है माँ। मीना उदास हो जाती है और माँ के लिए चाय बनाने चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद समीर पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और यहाँ मीना घर के कामों में ही उलझकर रह जाती है। विदेश जाकर समीर बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहता है। और यहीं उसे काजल नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है और यहीं वो काजल नाम की लड़की के प्रेम में पड़ जाता है। काजल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और जहाँ तक मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। क्यों ना हम शादी कर लें? दिमाग ठीक है तेरा? मैं तुझे से फूटी कोड़ी से शादी करूंगी। पहले मेरे सामने 10 लाख रख, फिर मैं शादी के लिए हाँ करूंगी। अपनी माँ को फोन कर और 10 लाख रुपए मंगवा, मुझे शॉपिंग करनी है। 10 लाख रुपए? काजल, मेरी माँ कहाँ से लाएगी? अगर नहीं ला सकती तो भूल जा मुझे और निकल ले यहाँ से। समीर काजल के पीछे इतना पागल हो जाता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। समीर माँ को फोन करता है और बोलता है, माँ, मुझे फटाफट 10 लाख रुपए भेज दो, मुझे बहुत जरूरत है। समीर बेटा, 10 लाख रुपए? हमने तो तुम्हारी पढ़ाई की फीस पहले ही भर दी थी, तो फिर अब इतने पैसे किस बात के? माँ देखो, सवाल जवाब मत करो, मुझे फटाफट पैसे भेजो। समीर की जिद के आगे उसकी माँ को 10 लाख रुपए भेजने पड़ते हैं, परंतु उनके पास इतने पैसे ना होने के कारण मजबूरी में उनके पास वाली जमीन को बेचना पड़ता है। पैसे मिलते ही समीर काजल से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो उसे अपने घर लेकर आ जाता है। समीर बेटा, तुम यहाँ बता तो देते कि तुम घर आने वाले हो। और ये साथ में कौन है? माँ, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी काजल है। ये सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या तुमने शादी कर ली बेटा? हमने तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेजा था, शादी करने के लिए नहीं, वो भी इस जैसी लड़की से। ए बुढ़िया, रोना धोना बंद कर और मेरे लिए कमरा तैयार कर, मुझे सोना है। काजल, ये तुम्हारी माँ है, कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ है तो क्या आरती उतारूं? ये सब मीना देख रही होती है। माँ समीर और उसकी पत्नी को देखकर सदमे में चली जाती है। मीना अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। माँ, आप थोड़ा सा खाना खा लो, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नहीं बेटी, मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ? जिस बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया और आज उसे मेरी कोई कदर नहीं, और मैंने तुम पर कभी ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इसके बावजूद भी तुम्हें मेरी फिक्र है। मुझे माफ कर दो बेटी। माँ, आप माफी मत मांगो। हर बेटी का फर्ज होता है अपने माँ बाप का ख्याल रखना, और आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ को अपनी बेटी की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली मिलती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी बेटे के शहर वाली बहू अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखती, उनके साथ दुर्व्यवहार रखती है, जिसकी वजह से समीर अपनी पत्नी को लेकर अपने माँ बाप से अलग हो जाता है और अपने माँ बाप की कोई बात ना सुनकर अपनी पत्नी की सुनता है और उनकी कोई कदर नहीं करता। और वहीं दूसरी और जिस बेटी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, घर के कामों में ही उलझा कर रखा और ना ही उसकी कोई फिक्र की, आज वही बेटी उनकी कदर कर रही है। ये देखकर उनके माँ बाप खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं और आज उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि जिस बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया वो हरामखोर और निकम्मा निकला, और जिस बेटी को उन्होंने अहमियत नहीं दी, आज वही बेटी उनके काम आ रही है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि बेटी हो या बेटा, हमें दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को एक समान प्यार देना चाहिए, दोनों को बराबर पढ़ाना लिखाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।